मेरी फैमिली डॉक्टर्स ने भरी हुई है। मैं आप कंप्यूटर इंजीनियर हाँ, साडी फैमिली सारे पढ़े लिखे लोग है, सानू हर चीज का पता सीगा, लेकिन परमेश्वर का नहीं सी पता। बस जो बंदा ज्यादा पढ़ लिख जाता है उन्हें लगता हाँ जी सारे सारे इको जही है, मत्था टेक दो बस अपने काम कार करो। लेकिन उस बंदे नूं बाद च पता लगता है जो सिर ते पैंदी है कि नहीं कोई परमेश्वर हैगा धरती ते जिउंदा, जेड़ा छुड़ाण दी ताकत भी रखता है। डॉक्टर दे हथों और आमीन छोटा मसीह ईसाई धर्म में नहीं मसीहत में आते हैं। अगर यीशु मसीह ने धर्म बनाना होता तो बाइबल में एक शब्द जरूर होता ईसाई धर्म, जो पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा, ना पुराने नियम में ना नए नियम में। हालेलुया। इसलिए जब आप मसीह में आते हैं आप रिश्तेदारों की परवाह नहीं करते, क्योंकि आपको पता आपकी शर्मिंदगी कभी नहीं जाएगी जब तक आप परमेश्वर की आवाज को समझेंगे नहीं और सुनेंगे नहीं। हालेलुया। फिर आपको पता है ये लंगर, ये प्रसाद, ये सब कुछ, ये मूर्ति पूजा, ये सब कुछ हम जीवित परमेश्वर को मानना शुरू करते हैं, जिसने कोई धर्म नहीं बनाया, कोई जात नहीं बनाई। आपका आमीन छोटा है। एक हिंदू परिवार मिले उन्हें दसिया कि यीशु मसीह तेरे धर्म जात ਨੂੰ बदलन नहीं आया, परमेश्वर तेरे च कोई इंटरेस्ट नहीं रखता कि तू केड़ी बैकग्राउंड तो है, वो यही इंटरेस्ट रखता है कि उन्हें तेरे लिए अपना लहू बहाया। जे तू उन्हें मन्नेगा, जे तू परमेश्वर ਨੂੰ जानेगा, तू आजाद होएगा। आज भी याद है 16 अगस्त 2004 ਨੂੰ रात ਨੂੰ 8 बजे नशा करके मैं चर्च वेखण गया सी कि चलो मैं देखदा, मैं सब जगह जाके थक गया, देखदा कि तुहाडे यीशु मसीह च कितना दम है, क्योंकि मैं यीशु मसीह दा एक विरोधी सीगा। मेरे घर दे जदों मेरे दादा जी कैंसर दा बस इन्ना सुसमाचार मैं सुनिया, परमेश्वर के पिछे चलिया, 2 महीने के अंदर अंदर नशे छड्डे, बपतिस्मा लिया, बीमारियां गईयां और आज परमेश्वर मैनू इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया। जिस चर्च में सेवा करदा उस चर्च को मैं कोई तनख्वाह नहीं लेंदा, कोई पैसा नहीं लेंदा, क्योंकि परमेश्वर ने मैनू खुद पर्सनली ब्लेस किया है। मेरा शौक है, मेरा पैशन है, मेरा जीना ते मरना है यीशु मसीह बारे दसना। जब मैं परमेश्वर में आया तो मुझे, अगर ईसाइयों का ये परमेश्वर होता तो मुझे जरूर कहता कि अपने कपड़े चेंज करके आ भाई, अपनी टी शर्ट उतार के व्हाइट कपड़े पहन के आ भाई, व्हाइट चोला पहन के आ भाई, क्रिश्चियन बन जा पहले। यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, उसने कहा अगर तुम मुझ पर विश्वास करे, अपना दिल अगर मुझे दे, अपने पापों की क्षमा मांगे, तो विश्वास करे मैं आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा तो तू बचाया जाएगा। क्या ये मुश्किल बात है? कितने पैसे आपसे मांगे यीशु मसीह ने आपको बचाने के लिए? कोई नहीं। क्या बदलने के लिए बोला? कुछ नहीं। उसने कहा अगर तू सिर्फ विश्वास करे मेरी महिमा को देखेगा। आज जिन बीमारियों का, जिन पारिवारिक कलेशों का कोई हल नहीं, उसका हल सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। और उसने कहा तू गॉस्पल देगा, तू गुड न्यूज देगा कि मैं जी उठाऊं। हालेलुया। आप दे करके नबूकदनेस्सर राजे नूं जिन्हें पूरी दुनिया ते जित प्राप्त की थी, जानवरों के वांगू 7 काल जीना पिया पाप दे करके। फिर लोग पूछते हैं क्यों जाने हैं चर्च, क्यों जाने हैं चर्च? यही कारण है चर्च जानदा। यीशु मसीह ने कहा मैं दरवाजा हां, मेरे लहू बहान दे नाल तुहाडे पाप माफ होए। उन्हें ये नहीं कहा क्रिश्चियन लोगों के पाप माफ होए, ईसाई लोगों के पाप माफ होए। अगर परमेश्वर ने अपना खून ईसाई लोगों के लिए बहाया हुंदा ते मैं हिंदू परिवार दे विचों नशियां दे विच सीगा, पापां दे विच सीगा। जिस दिन सुसाइड करन जा रहा सी, जो डॉक्टर ने जवाब दिता, एक हिंदू परिवार मिले उन्हें दसिया कि यीशु मसीह तेरे धर्म जात ਨੂੰ बदलन नहीं आया, परमेश्वर तेरे च कोई इंटरेस्ट नहीं रखता कि तू केड़ी बैकग्राउंड तो है, वो यही इंटरेस्ट रखता है कि उन्हें तेरे लिए अपना लहू बहाया। जे तू उन्हें मन्नेगा, जे तू परमेश्वर ਨੂੰ जानेगा, तू आजाद होएगा। आज भी याद है 16 अगस्त 2004 ਨੂੰ रात ਨੂੰ 8 बजे नशा करके मैं चर्च वेखण गया सी कि चलो मैं देखदा, मैं सब जगह जाके थक गया, देखदा कि तुहाडे यीशु मसीह च कितना दम है, क्योंकि मैं यीशु मसीह दा एक विरोधी सीगा। मेरे घर दे जदों मेरे दादा जी जो कैंसर का रोग सी, उन्होंने प्रार्थना करने लिए जो क्रिश्चियन लोग साडे घर आंदे सीगे, मैं गालां कढदा सी इन्हां नूं कि अंग्रेजां दे धर्म वाले लोग साडे पंजाबी लोकां दे पता नहीं की करी जांदे हैं, पता नहीं शायद जानबूझ के इन्हां नूं पैसे मिलदे साडे धर्म नूं बदलन दे लई, पता नहीं की मैं उन्हां लोकां नूं कहंदा सीगा। लेकिन जो खुद ते बीती, खुद चर्च गया, वचन पढ़िया, कंप्यूटर इंजीनियर हाँ मैं, खुद इंटरनेट ते गया, सारी स्टडी की बाइबल दी, एक भी शब्द बाइबल दे विच ईसाई धर्म नाम दा, ईसाई धर्म एक भी शब्द पूरी बाइबल दे विच नहीं है। इको गल लिखी, अगर तू शर्मिंदगी तो आजाद होना चाहना है तो मैं तेरी शर्मिंदगी 2000 साल पहला क्रॉस दे उत्ते चक चुका। अगर तू बीमारियां तो आजाद होना चाहना है, मैं तेरी बीमारियां चुक चुका। अगर छुटकारा लेना चाहना है, मैं तेरे छुटकारे लिए मारे गया, गाड़े गया और जी उठा। बस इन्ना सुसमाचार मैं सुनिया, परमेश्वर के पिछे चलिया, 2 महीने के अंदर अंदर नशे छड्डे, बपतिस्मा लिया, बीमारियां गईयां और आज परमेश्वर मैनू इस्तेमाल कर रहे हैं।
हालेलुया, जोर ना बोलो हालेलुया। जिस चर्च में सेवा करता हूं उस चर्च को मैं कोई तनख्वाह नहीं लेंदा, कोई पैसा नहीं लेंदा, क्योंकि परमेश्वर ने मैंने खुद पर्सनली ब्लेस किया है। मेरा शौक है, मेरा पैशन है, मेरा जीना ते मरना है यीशु मसीह बारे दसना। मैं ये चाहना कि जितना मैं बचाया गया तुसी बचाए जाओ। मेरा नाम वही है, काश वही है, जीवन बदल चुके हैं, तड़ियां जिंदगियां बदलन अज तो यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ मैं शर्मिंदगी दे विच क्यों हाँ, मेरी जिंदगी शर्मिंदगी कदों जाऊगी। बाइबल च लिखिया पाप शर्मिंदगी लेके आंदा ते पवित्रता ही ऊंचाई नूं लेके आंदी है। चाहे वह पास्टर होवे, चाहे विश्वासी होवे, चाहे कोई भी होवे, जो उसकी जिंदगी च पाप होएगा उन्होंने शर्मिंदगी का सामना करना पेगा हर थोड़े दिन तो बाद। पर जो पवित्रता ही चलेगा, यीशु मसीह ने अपना उद्धार करता ग्रहण करके ओदे कोलों अनुग्रह लेके ओदे कोलों दया लेके चलेगा। बाइबल लिखा परमेश्वर ने क्या, मैं फिर उन्होंने उच्चा करांगा। जिस काम नूं मैं क्रूज के उत्ते कीता वो काम उन्होंने जिंदगियां दे विच साबित भी होएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या, मैं पापा तो आजादी देने के लिए आया, इसलिए उन्हें कोड़े भी खादे, कहना मैं शारीरिक बीमारियां तो चंगा करने के लिए भी आया। आज मैं तो चंगा नहीं करना, आज यीशु मसीह ने चंगा करना जो तुसी परमेश्वर नूं पुकारना। तुहाडियां अखां खुलनियां, अज कन्न खुलने, अज व्हील चेयरां तो तुसी आजाद होना है, शिकंजियां तो आजाद होना है। आमीन। छोटा आमीन जितना ऊंचा तो लंबा ब्लेसिंग होनी वड्डी। हालेलुया। तैयार हो अपने पापा तो मुक्ति दे लई, परमेश्वर ना होर आगे वधन दे लई। एक असली क्रिश्चियन कभी डिस्करेज नहीं हुंदा, वो हमेशा उत्साहित रहिंदा है। उसकी जिंदगी जितनी वड्डी मर्जी मुसीबत आए वो परमेश्वर तो दूर नहीं हटदा, अगर वो असली क्रिश्चियन है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने संबंध बनाने के लिए तैयार रहो। आज पापा तो तौबा करके इथों जाओ, परमेश्वर के ब्लड से विश्वास करके इथों जाओ, और देखो रिजल्ट पाप का की निकलिया जिन्हें जिन्हें पाप किया, और देखो रिजल्ट पवित्रताई का की निकलिया जो जो परमेश्वर के लोगों ने अपनी पवित्रताई नूं बना के रखा। बाइबल दे विच लिखिया एस्तर एक आम कुड़ी सीगी, आम यहूदी घर दे विच जम्मी आम लड़की सीगी, ओदे माता पिता तक नहीं सीगे, पर ओदे च ऐसियां आदतां सीगियां जिहड़ियां बाइबल च मेल खांदियां सी, बाइबल दे वचनां दे उत्ते चलदी सीगियां। ते लिखा जो रानी चुनन दी वारी आई ओदे देश दे विच एक आम जी लड़की एस्तर नूं रानी चुनिया गया। असीं सोचते हैं शायद मरियम उत्तों चुनी गई सी, पहले ही परमेश्वर ने उन्होंने बना के भेजा कि मरियम के द्वारा मैं ये काम करना। ऐसा नहीं है। जो मरियम के द्वारा कुंवारी के द्वारा परमेश्वर ने एक बेटे नूं जन्म दिता पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, ते बाइबल दे विच लिखिया मरियम ने एक स्तुति गान गाया, जिस गान का हिस्सा यह सीगा, कहंदी परमेश्वर ने मेरी दीनता के उत्ते दृष्टि की। वो असली कुंवारी सीगी, असली कुंवारी। बंदा बहुत अच्छा है जी, बस सिगरेट की लस्ट है, उसको तलब है सिगरेट की, तंबाकू की, चैनी खैनी की, शराब की, वो डोटे खाने हैं बस, क्योंकि शरीर डिमांड करता है, ये लस्ट है। और बाइबल कहती है जब लस्ट आएगी तो सड़ाहट आएगी, पर परमेश्वर कहता मत सड़ो, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रतिज्ञाएं दी, तुम्हारे बाप के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, बिजनेस के लिए, शरीर के लिए, आत्मा के लिए, मरने के बाद भी तुम्हारे साथ प्रतिज्ञा कि तुम मेरे साथ होगे। परमेश्वर कहता उन प्रतिज्ञाओं को देखो और अपना ध्यान उन प्रतिज्ञाओं के ऊपर लगा के अरे और खड़े रहो यीशु मसीह के नाम में, उसकी प्रतिज्ञा की ओर देखो कि गॉड ने मुझे बुलाया, मुझे फिर उसको उतना ही बढ़ा रहा है। इसलिए आप अपनी लाइफ में कहां तक जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को कहां तक लेके जाना चाहते हैं, वो आप पे निर्भर करता है, परमेश्वर पे नहीं। आप बीड़ी नहीं छोड़ना चाहते, नो प्रॉब्लम, ऊपर से आवाज नहीं आएगी बीड़ी छोड़ दो, पर वो बीड़ी आपको सीमित रखेगी, वो टिकटॉक आपको सीमित रखेगा। लो मजे टिकटॉक के, किसने रोका है? किसने रोका नहीं, पर फिर लिमिटेड लाइफ जीने के लिए तैयार रहना। पर यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। जब यीशु मसीह से प्यार हो जाएगा, आपको 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 संघर्ष नहीं करना पड़ेगा कि मैंने ये कुछ देखना है
या मैंने कुछ करना है गलत, संघर्ष खत्म होगा। तुम मुझसे अगर प्यार करते हो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तुम डरते हो पॉलिटिकल प्रेशर से, लंगर प्रसाद भी खा जाते हो, तुम मेरे साथ प्यार नहीं करते हो। तुम डरते हो लोगों से, तुम मेरे साथ प्यार नहीं करते हो। डरपोक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, बाइबल कहती। हालेलुया। एक फैसला करना है कि क्या मेरे पास्ट मिस्टेक्स, बाप दादाओं की मिस्टेक्स, उनकी गलती और गुनाह, उन्होंने कत्ल किया और अभी भी उनके बच्चे कर्ज और श्राप भोग रहे हैं। उन्होंने धोखा देके घर किसी पे कब्जा कर लिया, उनके बच्चे उसका असर देख रहे हैं। उस घर में वो सक्सेसफुल नहीं, कामयाब नहीं, बीमार है। आपने फैसला करना है कि मैं अपने पास्ट के श्रापों से फ्री होना चाहता हूं या नहीं। हालेलुया। और एक ही तरीका आजाद होने का। मुझसे ने कहा, लोग बोलते हैं इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, इंसान गलतियों का पुतला है। बाइबल क्या कहती? सिद्ध बन जिस तरह तेरा स्वर्ग के पिता। इसका मतलब आप सिद्ध बन सकते हो, ट्राई तो करो, आगे तो बढ़ो। आप गिरोगे उठोगे, गिर के गिरे मत रहो। गिरना प्रॉब्लम नहीं है, गिर के गिरे जाना प्रॉब्लम है। आप गिरोगे उठोगे। जब एक बच्चा चलना सीखता तो गिरता है, लेकिन वो बैठ नहीं जाता, रोता है 2 मिनट, फिर उठ जाता है, भूल जाता है। भूल जाओ पुरानी बातें, फिर से चलो और प्रभु आपको खड़ा करेगा और वो आपको ऊंचाई पे खड़ा करेगा। उसने पतरस को किया, वो आपको करेगा। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। बस गिरे मत रहो, उठ जाओ और खड़े हो जाओ। आमीन। और फिर चलो, फिर चलो। आप थकेंगे, बैठ जाएंगे 2 मिनट, कभी टांग पे चोट लगेगी, कभी बाजू पे लगेगी, आप बैठ जाएंगे, फिर से खड़े होंगे। एक दिन आप भागना सीख जाएंगे और अपने परिवार को साथ भगाना भी सीख जाएंगे। उसने कहा तेरा दाहिना टिकटॉक के ऊपर है। सुनो, टिकटॉक फेसबुक शैतानी नहीं है, पर आप देख किसको रहे हैं ये मायने करते हैं। अगर एक ऐप खोलने पर आपको 99.9% लोग आपको खराब मिले तो खोलनी क्यों है फिर? या तो अपनी वीडियो प्रचार की डालो 10 मिनट की और बंद कर दो। इसका मतलब आप यात्रा पे नहीं, क्योंकि एक यात्री अपने आप को डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसाता। नहीं तो उसको मालूम है मेरी यात्रा अगर बीच में रह गई तो मैं जो छोड़ के आया हूं पीछे वो भी नुकसान होगा, जहां मैंने जाना है वहां पहुंच भी नहीं पाऊंगा। बहुत सारे क्रिश्चियंस ऐसे हैं, अपनी यात्रा को शुरू किया पर खत्म नहीं कर सके। अब धोबी का कुत्ता बन चुके हैं, ना जो घर का है ना जो घाट का है, ना जो घर के काम आया ना प्रभु के काम आया, ना शैतान के काम, किसी के काम नहीं है वो। आपका बेस्ट फ्रेंड आपको छोड़ सकता है। अगर होली स्पिरिट आपका बेस्ट फ्रेंड हो तो दुनिया सलाम ठोकेगी आपको। आपका बेस्ट फ्रेंड आपको छोड़ सकता है। अगर होली स्पिरिट को आपने अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया तो आपसे ज्यादा लकी ब्लेस्ड कोई नहीं है दुनिया में। आप खींचोगे सब कुछ अपनी ओर। आपकी फैमिली बेस्ट होगी, चर्च बेस्ट, जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ, अगर पक्की यारी है तो। कईयों की यारी टूट जाती होली स्पिरिट जैसे ही वो दारू की बोतल देखते हैं, विलायत से आई, चलो आज ला लेने हैं 2 पैक। हाँ, अगर साल में एक बार करंट लग जाए चलेगा? चलूगा? चलो 2 साल देखकर ये एक्सीडेंट हो जाए, चलूगा? जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं इन जीसस नेम, रेलवेज के लिए, एविएशन के लिए, एयर इंडिया के लिए, प्लेन्स के लिए प्रार्थना करो। कोई एक्सीडेंट ना हो, डांटो उन्हें, खासकर रेलगाड़ियों का एक्सीडेंट डांटो यीशु मसीह के नाम में। अपने देश के लिए प्रार्थना करो। आने वाले दिनों में आपको प्रार्थना में रहना। बुधवार शुक्रवार का आपने फास्ट करना। अपने देश के ट्रेन्स के लिए आपने सेफ्टी को मांगना, रेलगाड़ियों के लिए कोई एक्सीडेंट ना हो। आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब लीडर्स के लिए, उनके लिए प्रार्थना करो। पंजाब के लीडर्स, पंजाब की सरकार,
सेंटर की सरकार, परमेश्वर का आत्मा उन्हें बुद्धि दे, ताकत दे, डिवाइन ईश्वरीय विजडम उन्हें दे चलाने के लिए सब चीजों को, उन्हें ब्लेस करे। मांगो अपने हाथों को उठा के। पत्नी ने सुता हुंदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮੈਰਿਡ ਨਹੀਂ ਆ ਭੈਣ, ਤੂੰ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। Share chat. तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिर जाएं। तेरे मोहल्ले में 10 को कैंसर और 15 को हेपेटाइटिस काला पीलिया हो जाए, पर वो तेरे पास ना आएगा यीशु मसीह के नाम में। पर ये आपको बोलना है क्योंकि उद्धार मुंह के अंगीकार में थे। दाऊद पाप में नहीं था। पाप बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुहावना है ये, हाँ मीठा लगता है, आंखों को सुंदर लगता है, पर बाइबल कहती है इसका चक्कर बुरा है। बाइबल कहती है अगर तुम व्यभिचारी हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपनी छाती पर अंगारे रख लो और तुम जलो ना। कितने कुंवारे लड़के हैं जो मैरिड लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में, और याद रखो लाइफ में कभी अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसा तुम Share chat. मेरा काम चले, अच्छा काम चले, किथे लिखा है बाइबल च, किथे वायदा परमेश्वर दा तेरे नाल, जिथे परमेश्वर ए कहंदा है तेरा काम चलाऊगा परमेश्वर। नहीं जी, ओ नहीं पता। जे तेनू ए नहीं पता फिर तेरा काम भी नहीं बन सकदा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन दे द्वारा लोकां नू चंगा करदा है, ना कि ओना दी जरूरत दे हिसाब दे नाल। जे जरूरतां दे हिसाब नाल लोग चंगे होण ते हॉस्पिटलां 'च किसे मां दा इकलौता ना मरे। लेकिन बाइबल दसदी है परमेश्वर अपने वचन दी कदर करदा है और विश्वास दी कदर करदा है। तो भी आप फेथफुल रहेंगे। परमेश्वर ने कहा जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो रो, ऐसा लिखा। पिट्टो लिखा ऐसा, जोर जोर ना आवाजा मारो, ऐसा लिखा। क्या लिखा? कहता जब तू नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़े तो इसको पूरे आनंद की बात समझना, आनंद की। परीक्षा कहना और परीक्षा से निकलना, ओ जमीन आसमान का फर्क है। और जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब मैं पवित्रता में पूरा हो गया हूं, अच्छा अब मैंने ये चीज पूरी कर ली, अब कोई टेस्टमनी आने वाली, और आप और नीचे चले जाएं और आप सोचे क्या यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है? क्या उसका वचन सही है? हालेलुया। इसलिए तेरी जिंदगियां पावरलेस ने, क्योंकि सवेरे उठते ही व्हाट्सएप चेक करते हो पहला किन्ने मैंने मैसेज किया, सवेरे उठते ही फेसबुक चेक करते हो पहला, सवेरे कुछ ना चेक करने की बजाय घुटने ला के बेड दे उत्ते ही पहला आधा घंटा 1 घंटा परमेश्वर का धन्यवाद करो और प्रेयर करो। कटो दोपहर नु टाइम, शाम नु और रात नु देखो करके प्रेयर जाओ परमेश्वर के सामने। जिंदगी ना बदल गई ताड़ी तेरे घराने दी गल करियो मेरे नाल। फसाता है जिनके पास वचन नहीं। हालेलुया। आप तैयार हैं इसको फॉलो करने के लिए? मैंने रास्ते में सीसीटीवी लगवाए हुए हैं, मैं देख लूंगा आपको कि कौन इधर उधर देख रहा है। नहीं तो पता क्या करो, वो घोड़े नहीं लगाते, घोड़े जो ऐसे, वो घोड़ों की तरह लगा लो। अगर आंख ज्यादा इधर उधर जाती है तो वो हेल्प करेगा कि सिर्फ सीधा देखना है, हाँ इधर उधर देखना ही नहीं है। अगर देखा भी तो वो गत्ता आएगा सामने, हेल्प करेगा आपकी, वो हेल्प करेगा। अगर आपको आपका स्मार्टफोन पाप में लेके जा रहा है, उसे बेच दो, छोटे वाला ले लो, थोड़े दिन छोटे से काम चलाओ, हेलो हेलो करो उस पे, और जब सुधर जाए, जब आंखें टिक जाए, जब लाइफ टिक जाए तो उससे भी बड़ा मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने आप को सेफ रखो। आमीन। यीशु मसीह ने कहा था रूल्स को तोड़ो। सुनो मेरी बात, आप अगर 10 साल से क्रिश्चियन हैं फिर भी आप एक ऐसी स्पिरिट के अटैक में रह सकते हैं
जिसको स्ट्रॉन्ग मैन बोलते हैं। ये टीचिंग मैं शुरू करूंगा, ये 2018 में मैंने दी थी, दृढ़ लड़ाइयों के अंत में। सुनो ध्यान से, आप जितने मर्जी बड़े क्रिश्चियन हो, एक स्ट्रॉन्ग मैन स्पिरिट होती है जो आपको हमेशा वहीं लेके जाती है जहां से आप निकले हो। और सेकंड, जो आपके बाप दादाओं की दिक्कतें होती हैं वही आपकी रहती हैं अगर आप इस स्पिरिट से फ्री नहीं होते। आप क्रिश्चियन हैं, अच्छे क्रिश्चियन हैं, पर स्ट्रॉन्ग नहीं। जो स्ट्रॉन्ग मैन स्पिरिट होती कि आपके नानी को यूट्रस में प्रॉब्लम थी, आपकी मम्मी को थी, अब आप क्रिश्चियन हैं लेकिन आपको भी है। क्यों? ये स्ट्रॉन्ग मैन है। और स्ट्रॉन्ग मैन एक स्ट्रॉन्ग डंडा दे के भागता है सिर्फ। ये आप क्या सुनो, पवित्रता ही पहला लेवल है। उसके बाद क्या करना? फायर प्रेयर। अगले 5 मिनट स्ट्रॉन्ग मैन को डांटो, अपने परमेश्वर को बोलो कि वो आपको बाहर निकाले और उस असर से जो आपकी फैमिली का है। हाथों को उठाओ, प्रार्थना करो। अगर उसमें से एक घड़ा बनाना हो मिट्टी में से, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मिट्टी निकालनी पड़ेगी। मिट्टी निकालनी पड़ेगी। हाँ, अगर घड़ा ये कहे कि मुझे निकालो भी मत इस ग्राउंड से और मुझे बना भी दो, हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, ये भाई भी कहता नहीं होगा, एक 10 साल का बच्चे को पूछ लो वो भी बोलेगा नहीं होगा। पर एक क्रिश्चियन कहता है मैं संसार में भी रहूंगा, उसके जैसे काम भी करूंगा, उनके जैसे सब फंक्शंस भी करूंगा और मैं बनूंगा भी। कैसे हो सकता? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? वो कह रहे नहीं नहीं कोई बात नहीं होती। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर गॉड ने आपको ब्लेस किया, कौन आपको कर्स कर सकता है? मैंने कहा गॉड ब्लेस यू ऑल। मैंने कहा अगर गॉड आपको ब्लेस करे, कौन बाप है जिसकी हिम्मत हो आपको कर्स करने की? मैंने कहा गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर गॉड आपको ब्लेस करे, किसमें हिम्मत है कहने की गॉड कर्स यू या कर्स यू? मैंने कहा गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस योर फाइनेंसेस, गॉड ब्लेस योर बॉडीज, गॉड ब्लेस योर स्पिरिट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन, आमीन।